नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। नंबर 1 चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज बात अमेरिका के उस धोखे की जिसकी वजह से पुतिन अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहे हैं। बेलारूस ने यूक्रेन को साफ चेतावनी दी कि अगर अमेरिका के चक्कर में पड़कर युद्ध को और लंबा खींचा, ज्यादा खींचा, तो पुतिन यूक्रेन के 6 लाख वर्ग किलोमीटर इलाके पर हमेशा के लिए कब्जा कर लेंगे। लाख वर्ग किलोमीटर जमीन हार रहा है यूक्रेन। अब लगभग साफ होता जा रहा है कि यूक्रेन रूस से बुरी तरह से जंग हार रहा है। नाटो के बाद अब बेलारूस ने भी यूक्रेन को धमकी और चेतावनी दी है कि अगर रूस के सामने सरेंडर नहीं किया या फिर शांति समझौता नहीं किया तो पुतिन अब पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने का जबरदस्त प्लान बना चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन के पास अब इतने हथियार और बारूद भी नहीं बचा है कि वो रूस से अगले 60 दिनों तक जंग कर पाए। हम आपको बेलारूस से आई उस रिपोर्ट को दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। बाइडेन के बारूद ने यूक्रेन को दिया धोखा। बेलारूस तो यहां तक दावा कर रहा है कि यूक्रेन को बर्बाद और तबाह कराने में अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिका ने घातक पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, ब्रैडली बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और हिमार्स रॉकेट को ऐसे पेश करके यूक्रेन को दिया है कि जैसे मानो यूक्रेन को ब्रह्मास्त्र मिल गए हों। हालात ये है कि रूस ने अपने तूफानी हमलों से यूक्रेन को तबाह करके रख दिया है। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन के लगभग 35 और 20% इलाके पर रूस का कब्जा हो चुका है, जबकि अमेरिका का बारूद रूस के हमलों के सामने बुरादा बनकर रह गया है। बेलारूस का ऐलान, पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा। अब यह भी जान लीजिए कि बेलारूस की तरफ से यूक्रेन को क्या चेतावनी दी गई है। पुतिन के बेहद करीबी बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको पहले ही कह चुके हैं कि रूस की किंजल और इस्कंदर मिसाइलें रूस में तैनात हो चुकी हैं, जबकि रूस के कई परमाणु बम और मिसाइलें किसी भी वक्त बेलारूस की तरफ से यूक्रेन और नाटो देशों पर हमला कर सकती हैं। नाटो भी जानता है कि रूस ने बेलारूस की तरफ से ट्रिपल अटैक का प्लान बना रखा है, इसीलिए नाटो के तेवर भी ढीले पड़ चुके हैं। 20 लाख करोड़ के हथियार देने के बाद भी यूक्रेन का काउंटर अटैक रूस के खिलाफ फेल हो चुका है। पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और उत्तर पूर्व इलाके में इस वक्त रूस की सेना यूक्रेन को रौंद रही है, बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा कर रही है। जरा देखिए बेलारूस ने ज़ेलेंस्की को क्या चेतावनी दी है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन को बहुत बड़े खतरे की ओर इशारा किया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने दावा किया है कि पुतिन का रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा करने जा रहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको का दावा है कि यूक्रेन अपना पूरा इलाका खो सकता है, रूस उस पर कब्जा करने जा रहा है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने यूक्रेन को धमकी देते हुए कहा है कि यूक्रेन अमेरिका के चक्कर में पड़कर पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है और अगर यूक्रेन अमेरिका के पीछे इसी तरह चलता रहा तो रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा आसानी से कर लेगा। अमेरिका यूक्रेन को रूस से नहीं बचा पाएगा। अभी रूस यूक्रेन के 1,10,000 वर्ग किलोमीटर इलाके पर कब्जा करने का दावा कर चुका है, जबकि आने वाले दिनों में वो पूरे यूक्रेन यानी 6 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा इलाके पर कब्जा कर लेगा। 6 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन हार रहा है यूक्रेन। बेलारूस की तरफ से रूस न सिर्फ यूक्रेन पर हमला करने जा रहा है बल्कि पोलैंड पर भी भयानक हमले की तैयारी हो चुकी है। 17 महीने से ज्यादा की जंग में रूस ने यूक्रेन को बुरी तरह से तबाह किया है। पूर्वी यूक्रेन के बख्मूत, मरिंका में सबसे ज्यादा भयानक जंग हो रही है। इसके अलावा लीवन, अवधीविका, चेर्निहिव, ज़ापोरिज़िया, डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी और डोनबास में 9 मई से अब तक यूक्रेन पर रूस ने 2600 से ज्यादा हमले किए हैं। इधर यूक्रेन ने भी नाटो से मिले हथियारों के दम पर रूस पर जमकर पलटवार शुरू किए हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के कब्जे वाले यूक्रेन में रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया है। खबरों के मुताबिक यूक्रेन रूसी कमांड सेंटर और नियंत्रण केंद्रों को निशाना बना रहा है। जरा देखिए यूक्रेन ने पिछले एक हफ्ते में कहां पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं।
पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन के कमांडरों के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने रूस के खिलाफ 1500 किलोमीटर इलाके में भयानक काउंटर अटैक किए हैं। यूक्रेन की सेना दक्षिण में खेरसोन प्रांत से लेकर पूर्व में लुहांस और डोनेस्क इलाकों तक हमले कर रही है। यूक्रेन की सेना ड्रोन हमलों से अक्सर रात में रूस के तोपखाने और रॉकेट आर्मी पर हमले कर रही है। इसके अलावा रूस के बख्तरबंद वाहनों पर भी यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि पिछले 48 घंटे में उसने रूस के 58 आर्टिलरी सिस्टम को तबाह कर डाला है। Триває рятувальна операція в Покровську Донецької області. Після російських ракетних ударів. Ракети «Іскандер» проти звичайних житлових будинків. Всі наші служби працюють на місці. На жаль, є жертви, є поранені, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. बाइडेन के बारूद ने यूक्रेन को दिया धोखा। हकीकत में यूक्रेन की भीषण तबाही के लिए रूस और बेलारूस अमेरिका को सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं, जिन्होंने यूक्रेन को यह समझा दिया कि नाटो के घातक हथियारों से रूस को आसानी से हराया जा सकता है। रूस को 2023 के अंत में जंग हराने का दावा करने वाले ज़ेलेंस्की को पिछले 24 घंटे में हुए ट्रिपल अटैक ने हिलाकर रख दिया है। रूस का ये ट्रिपल अटैक इस वक्त पश्चिमी मीडिया में रूस के बिजली युद्ध के नाम से कोहराम मचा रहा है। जरा देखिए रूस ने ट्रिपल अटैक से कैसे कीव को खंडहर बना दिया है। रूस के हमलों से जुड़े जानकारों के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के काउंटर अटैक शुरू होने के बाद से भयानक हमले शुरू कर दिए हैं। इस वक्त कीव पर 1 घंटे के अंदर रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलें, आत्मघाती ड्रोन और रॉकेटों से एक साथ हमले हो रहे हैं। एक साथ ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलों के ट्रिपल अटैक को कीव का एयर डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से कीव में अगस्त महीने का 10वां सबसे बड़ा हमला हुआ है और भारी तबाही हुई है। बेलारूस का ऐलान, पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा। 9 मई से लेकर अब तक यूक्रेन पर रूस KH-101 और KH-555 क्रूज मिसाइलों से भयानक हमले कर रहा है। यहां तक रूस की S-300 मिसाइलों से रूस ने कम से कम पूर्वी यूक्रेन में पिछले 7 दिनों में 300 से ज्यादा हमले किए हैं। दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स रूस की फायर पावर को देखकर हैरान हैं। TOS-1A जैसे रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सैनिकों के शरीर जलाकर कोयला बना रहे हैं। हालात ये हैं कि लगभग 4 किलोमीटर तक मार करने वाला TOS-1A रॉकेट सिस्टम यूक्रेनी सैनिकों को खाइयों और बंकरों में जलाकर मार रहा है। बाइडेन के बारूद ने यूक्रेन को दिया धोखा। Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб. 70 साल के पुतिन ने अपने तेवरों से न सिर्फ यूक्रेन को दहला रखा है, बल्कि अब तो नाटो भी रूस पर काउंटर अटैक करने से पहले 100 बार सोच रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स इसके पीछे की कई वजह बता रहे हैं। पहली सबसे बड़ी वजह यह है कि 24 फरवरी 2022 से अब तक रूस यूक्रेन पर 8000 से ज्यादा मिसाइल हमले कर चुका है। पिछले 17 महीनों में रूस ने सोलेदार के बाद बखमूत में यूक्रेन का धुआं निकाल कर रख दिया है। पिछले 3 महीने से रूस ने कीव पर 800 से ज्यादा बड़े हवाई हमले किए हैं, जबकि रूस की हाइपरसोनिक मिसाइलों ने अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को कीव में तबाह कर डाला है। रूस के 500 से ज्यादा तूफानी हमलों ने यूक्रेन के काउंटर अटैक की हवा निकाल कर रख दी है। मरते और हाँफते यूक्रेन की तस्वीरों को देखकर 31 देशों से बना नाटो भी कांपने लगा है। 6 लाख वर्ग किलोमीटर जमीन हार रहा है यूक्रेन। युद्ध हथियारों से नहीं, हिम्मत से जीते जाते हैं। कुछ इसी तरह का दावा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की नाटो देशों की मीटिंग में किया करते हैं और दावा करते हैं कि 4 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक रूस के लिए काल बन चुका है। ज़ेलेंस्की के इन्हीं दावों और तेवरों को देखकर नाटो की तरफ से लगभग 500 टैंक यूक्रेन को दिए गए हैं, जिसमें जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक सबसे ज्यादा जंग में यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है। ब्रिटेन का चैलेंजर 2 भी जंग में इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि रूस ने दावा किया है नाटो देश जर्मनी की तरफ से दिए गए आधे से ज्यादा लेपर्ड 2 टैंक को रूसी सेना ने तबाह और बर्बाद कर दिया है।
लेपर्ड 2 टैंक का तबाह होना नाटो के मुंह पर जोरदार तमाचा है। इधर अमेरिका के हिमार्स रॉकेट पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के तबाह होने से अमेरिका भी बैकफुट पर आने लगा है। नाटो के 30% हथियार रूस ने तबाह कर दिए हैं, जबकि यूक्रेन के 31% हथियार कारखाने में मरम्मत करा रहे हैं। ऐसे हालात में अगर यूक्रेन रूस से अगले 2 महीने तक और जंग करता है तो पूरे यूक्रेन पर रूस का कब्जा हो जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का आज दिल टूट गया। वो जिस हथियार के भरोसे रूस को मात देने की तैयारी में थे, उस हथियार का यूक्रेन पहुंचना टल गया। जो बाइडेन ने सबसे खतरनाक हथियार देने का दरअसल ऐलान किया, लेकिन डिलीवरी की तारीख फिक्स नहीं हुई। बाइडेन यहीं खेल गए और जेलेंस्की इस बात को समझ ही नहीं पाए। जिस पर उन्होंने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसी ने सबसे बड़ा धोखा दे दिया। पहला ड्रोन, दूसरा ड्रोन, तीसरा ड्रोन, चौथा, पांचवा, छठा। ना जाने कितने ड्रोन जेलेंस्की ने रूस के खिलाफ दागे होंगे, जिनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जेलेंस्की ये ड्रोन मजबूरी में चला रहे हैं। मजबूरी हमले की नहीं, मजबूरी हथियारों की कमी है। जेलेंस्की के पास इन ड्रोनों के अलावा हथियारों का भारी टोटा पड़ गया है। यहां तक कि युद्ध की दशा और दिशा बदल देने के दावे वाला जो हथियार यूक्रेन को मिलना था, वो इस साल तो नहीं ही मिलेगा। अमेरिका का लड़ाकू विमान F-16 2023 में यूक्रेन के एयरपोर्ट पर लैंड नहीं करेगा। यह खबर जेलेंस्की के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, आघात है, दुखी कर देने वाली है, क्योंकि F-16 कोई आम फाइटर जेट नहीं। इसकी डिटेल आपको भी जरूर देखनी चाहिए। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे अमेरिका ने एक ऐसी चाल चली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। लेकिन पहले दुनिया के सबसे शक्तिशाली जेट फाइटरों में एक F-16 की लेटेस्ट रिपोर्ट। बहुत गुमान था जेलेंस्की को कि बाइडेन वाले F-16 के मैदान में उतरते ही कहर मच जाएगा, कयामत आ जाएगी। F-16 कब आएगा, इसकी कोई डिटेल किसी के पास नहीं है। अमेरिका ने जेलेंस्की को F-16 देने का ऐलान किया, लेकिन किस तारीख के लिए किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। यूक्रेन के एयरफोर्स के प्रवक्ता ने कहा कि इस वसंत और शीत के मौसम में हमारे पास F-16 फाइटर जेट नहीं होंगे। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर अमेरिका अपने F-16 लड़ाकू विमान यूक्रेन को देता है तो इससे संघर्ष और बढ़ेगा, क्योंकि ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की लंबे समय से F-16 लड़ाकू विमान के लिए अमेरिका से मांग कर रहे हैं। जेलेंस्की की दलील है कि पायलटों के हाथों में F-16 लड़ाकू विमान लगने से रूस की हार होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 नेताओं से कहा था कि वॉशिंगटन यूक्रेनी पायलटों को F-16 लड़ाकू विमानों की ट्रेनिंग देगा, जो फिलहाल चल भी रही है। लेकिन F-16 चलाने के लिए अमेरिका मानता है कि यूक्रेन के पायलट अभी ट्रेंड नहीं हो पाए हैं। यह अमेरिका की चाल हो सकती है, क्योंकि इसे समझना जरूरी है। F-16 की ताकत इसका प्रमाण है। F-16 दुनिया का सबसे कामयाब फाइटर जेट विमानों में शामिल है। इस विमान की गति 2400 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह विमान चौथी पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। F-16 विमान का उत्पादन साल 1973 में अमेरिका में शुरू हुआ था। इस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट की अब तक 4600 से ज्यादा यूनिट बनाई जा चुकी हैं। वर्तमान में 3000 एयरक्राफ्ट अभी भी सेवा में हैं। मौजूदा समय में इस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट को 25 देशों की सेनाएं इस्तेमाल कर रही हैं। F-16 की सप्लाई में हो रही देरी के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम आपको वो 5 मुख्य कारण दिखाते हैं जो असली वजह है सप्लाई में देरी की। F-16 कब मिलेगा?
तूफान की तरह उड़ता है F-16 फाइटर जेट। इसकी पावर और स्पीड आप देख चुके, लेकिन एक बात और जो इस लड़ाकू विमान को दूसरों से अलग बनाती है वो है इसका एडवांस होना। अमेरिका अपने F-16 पर गुमान करता है। अमेरिका की समझ साफ दिखती है कि F-16 के मैदान में आते ही भारी तबाही मचेगी। पुतिन के खाली भंडार में भी कुछ ऐसे हथियार अभी बचे हैं जो तीसरे विश्व युद्ध को भड़का दें। लिहाजा बाइडेन ने F-16 देने का ऐलान कर एक तीर से दो शिकार किया। पहला, रूस को चिढ़ाया कि हम यूक्रेन को जो चाहे हथियार दें, रोकने वाला वो कौन है। दूसरा, यूक्रेन को जोश दिया कि लड़ते रहो, F-16 आने वाला है। रूस की धमकी भी आई और ज़ेलेंस्की को F-16 भी नहीं मिला। बाइडेन ने बहुत चालाकी से F-16 वाली फील्डिंग सजाई। F-16 देने की तारीख खत की हुई है, आएगी भी या नहीं, यूक्रेन फ्रंट पर खड़े यूक्रेन के सिपाही पूछ रहे हैं। इस सवाल का जवाब ज़ेलेंस्की के पास नहीं है। रूस और यूक्रेन के बीच जब से युद्ध की शुरुआत हुई तभी से यूक्रेन पश्चिमी देशों पर लड़ाकू विमान मुहैया कराने के लिए दबाव डालता चला आ रहा है। यूक्रेन का कहना है कि लड़ाकू विमान मिलने से उसको रूस पर बढ़त बनाने में मदद मिलेगी। फरवरी 2023 में ब्रसेल्स में यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेस्की रेजनिकोव से पूछा गया कि उनके देश को सैन्य मदद की आवश्यकता है, तो उन्होंने एक लड़ाकू विमान की तस्वीर दिखाई थी। लड़ाकू विमान नहीं देने के पीछे एक कारण ये भी है कि अगर अमेरिका यूक्रेन को लड़ाकू विमान देता है तो रूस को गुस्सा आएगा और ये पुतिन को उकसाने वाला कदम हो सकता है। अमेरिका के इस कदम से युद्ध गंभीर मोड़ भी ले सकता है, लेकिन इसकी डिटेल आगे। अभी F-16 की तैनाती देख लीजिए। अमेरिकी वायुसेना के यूरोप में 2 F-16 एयर विंग है, जहां पर उसने अपने इस विमान को तैनात किया है, जिसमें इटली के एवियानो एयरबेस में 31वां फाइटर विंग और जर्मनी में स्पैंग डॉहेम एयरबेस में 52वां फाइटर विंग शामिल है। अमेरिका नियमित रूप से छोटे समूहों में बारी बारी से यूरोप में और बाहर F-16 लड़ाकू विमान भेजता रहता है। अमेरिका का ये फाइटर जेट कब पहुंचेगा पता नहीं। इस बीच ज़ेलेंस्की के पास जो है वो बचाने में जुटे हैं। सिर्फ डिफेंसिव होकर नहीं, आगे बढ़कर हमले करने की चुनौती है और इस काम के लिए हथियारों की कमी पड़ गई है। ड्रोन के हमले दर हमले की तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। क्राइमिया से लेकर मॉस्को तक ज़ेलेंस्की के ड्रोन रूस को डरा रहे हैं। सवाल आप पूछेंगे कि रूस का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 इतना कमजोर हो गया कि ज़ेलेंस्की जब चाहे रूस को उड़ा दें, तो जवाब ये तस्वीरें। क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन का धमाका। काला सागर में रूस के जहाज पर सी ड्रोन से हमला। क्राइमिया के कर्च ब्रिज पर अटैक। ऐसी सैकड़ों तस्वीरें आ रही हैं कि ज़ेलेंस्की के ड्रोन जबरदस्त काउंटर अटैक कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि ज़ेलेंस्की के पास क्या ड्रोन ही बच गए हैं हमले के लिए? ये तो जग जाहिर है कि ज़ेलेंस्की के पास लॉन्ग रेंज की मिसाइलें नहीं है। जो है उसका तोड़ रूस के पास मौजूद है। रूस की तरह ना तो यूक्रेन की टैंक पावर है, ना सेना है, ना मॉडर्न वॉरफेयर की तकनीक है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने युद्ध को ड्रोन युद्ध बना दिया है। रूस की ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम में खामियां भी सामने आ रही हैं, लेकिन इस बीच सस्ते और ताकतवर ड्रोनों से ज़ेलेंस्की ने पुतिन को परेशान कर दिया है। इन हजारों के रूबल वाले ड्रोन को गिराने के लिए पुतिन को लाखों डॉलर की मिसाइल बर्बाद करनी पड़ती है। देश के प्रतीकात्मक संस्थानों पर ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमले से रूस की छवि धूमल हुई है। सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। ज़ेलेंस्की का मजबूरी वाला हथियार ड्रोन रूस के लिए काल बन गया है। कहीं भी घुसा चला आ रहा है, जल में, थल पर, नभ में, तीनों जगह से ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमले पर हमले कर रहे हैं। कहां से आए ये ड्रोन इतनी बड़ी संख्या में ज़ेलेंस्की के पास? इसकी डिटेल जाननी बहुत जरूरी है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि महायुद्ध तो ड्रोनों से ही जीता जाएगा, लेकिन ये ड्रोन किसके होंगे, रूस के या यूक्रेन के? द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है कि मॉस्को पर ड्रोन अटैक करने में यूक्रेनी बॉवर UJ-22 एयरबॉर्न का इस्तेमाल किया गया है। बॉवर ड्रोन बीवर का यूक्रेनी नाम है। रिपोर्ट के मुताबिक मई और जुलाई के बीच रूस में उड़े ड्रोन की संख्या पूरे 2022 से दोगुनी है। ये ड्रोन 82 मिलीमीटर के 4 मोर्टार माइंस या 4 RPG-7 ग्रेनेड तक ले जा सकता है। स्पेक ऑप्स मैगजीन की एक रिपोर्ट के मुताबिक UJ-22 एयरबॉर्न यूक्रेन द्वारा डिजाइन किया गया एक हाईली वर्सेटाइल यानी अत्यधिक बहुमुखी ड्रोन है। इसे स्वायत्त या दूर किसी कमांड सेंटर से कंट्रोल किया जा सकता है।
UJ-22 एयरबॉर्न लंबी दूरी के मिशनों को सटीकता के साथ अटैक कर सकता है। ये ड्रोन अधिकतम 800 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है, जो कि मॉस्को यूक्रेन की सीमा से लगभग 600 किलोमीटर दूर है। ऐसे में ड्रोन मॉस्को पर हमला करने में सक्षम है। ये ड्रोन पुश डिजाइन पर आधारित है, जो लंबी दूरी तक हमला करने में कारगर है, क्योंकि इस डिजाइन में प्रोपेलर या इंजन पीछे होता है। इसमें ड्रोन में लगा सेंसर कुछ भी बाधा नहीं डालता है, जिससे ड्रोन का हवा में उड़ना आसान हो जाता है। तो हवा में उछल कर रूस के खिलाफ खतरनाक हमले कर रहे हैं ज़ेलेंस्की के ड्रोन। लेकिन ये ड्रोन ज़ेलेंस्की के पास कितने हैं और कब तक रहेंगे, इसका जवाब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से सुनिए। Провів сьогодні ставку. Фронтові питання, які важливі зараз. Оборонні питання, які важливі стратегічно. Радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону. Відповідь на такі питання – це і наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів та систем. Це і робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे ज्यादा टेंशन वाली बात यह है कि ज़ेलेंस्की अब रूस की राजधानी मॉस्को के अंदर भी हमला करने में सक्षम हो चुके हैं। हालांकि अभी ये हमले ड्रोन के हैं, लेकिन अगर नेटो की मिसाइलें भी मॉस्को का रुख कर लेती तो फिर रूस तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने में जरा भी देर नहीं लगाएगा। ज़ेलेंस्की यूक्रेन की जंग में एक बहुत बड़ा गेम प्लान तैयार करने में लगे हुए हैं। ज़ेलेंस्की पुतिन और पुतिन की मौत के फासले को किसी भी तरह से कम करने की कोशिश में लगे हुए हैं। यही वजह है कि लगातार ज़ेलेंस्की के ड्रोन ना सिर्फ मॉस्को पर हमले कर रहे हैं, बल्कि ज़ेलेंस्की के ड्रोन उस जगह तक पहुंच रहे हैं जहां से कुछ ही दूरी पर पुतिन का आधिकारिक आवास भी है, जिसे क्रेमलिन कहा जाता है। क्रेमलिन वो जगह है जहां पर राष्ट्रपति पुतिन रहते हैं, और क्रेमलिन से सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है वो बिल्डिंग जिसे रूस में एक्सपो सेंटर कहा जाता है, और इसी एक्सपो सेंटर पर ड्रोन का अटैक हो गया है। ये देखिए, यही उस एक्सपो सेंटर की इमारत की तस्वीरें हैं, जो कि हमले की वजह से बर्बाद हो गई। इस इमारत की मरम्मत करने का काम जारी है, लेकिन ज़ेलेंस्की के ड्रोन जिस तरह की चोट दे रहे हैं, ये घाव इतनी आसानी से भरने वाले नहीं हैं। सबसे पहले और अहम बात तो यह है कि एक्सपो सेंटर पर अटैक भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये एक्सपो सेंटर एक प्रदर्शनी स्थल है। यहाँ पर रूस के कई समारोह भी होते हैं। पुतिन और उनकी टीम और सरकार के लोग यहाँ पर आते रहते हैं। यही वजह है कि इस एक्सपो सेंटर पर अटैक को पुतिन और उनकी टीम ने बहुत गंभीरता से लिया है। रूस की सरकार की तरफ से इस हमले का पूरा ब्यौरा दे दिया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार करीब 4 बजे मॉस्को पर ड्रोन अटैक किया था। यह हमला कितना गंभीर था, आप इस बात से भी समझ सकते हैं कि मॉस्को में वनुको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हवाई क्षेत्र को कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था, जिससे मॉस्को में लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी है। 4 जुलाई को भी जब मॉस्को पर ड्रोन हमला हुआ था, तब वनुको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ानों को मजबूरन डायवर्ट कर दिया गया था। 30 जुलाई को भी ड्रोन हमलों के बाद कुछ समय के लिए यह हवाई अड्डा बंद कर दिया गया था, और 1 अगस्त को भी यह हवाई अड्डा ड्रोन हमले की वजह से ही बंद कर दिया गया था। लेकिन यहां सबसे अहम और गौर करने लायक है रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि दरअसल ड्रोन को सफलतापूर्वक मार गिराया गया है, और एक्सपो सेंटर की इमारत को जो नुकसान पहुंचा है, उसकी वजह ड्रोन के मलबे का आसमान से इमारत पर गिरना है। हालांकि इस बात पर भरोसा करना मुश्किल है, क्योंकि अगर आप तस्वीरों को देखें तो इमारत की हालत को देखकर साफ लगता है कि ये ड्रोन हिट करने की वजह से ही बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा है।
हालांकि इस दावे की पुष्टि तो नहीं हो सकती है, लेकिन ये भी संभव है कि यूक्रेन के ड्रोन हमले को विफल साबित करने के लिए ये बयान दिया गया हो। इन हमलों से रूस के लोगों के मनोबल पर असर पड़ सकता है। Вот только второй раз, когда говорю, что на 21 этаж прилетело, вот это я тогда в 3:20 проснулся, потому что я спал на окне. А первый раз, когда прилетел там на 11 этаж, я не слышал. И вот когда сейчас на 8-й павильон прилетело, я тоже не слышал. लेकिन सिर्फ मॉस्को ही नहीं, बल्कि काला सागर में रूस के ठिकाने पर भी यूक्रेन ने समुद्री ड्रोन से हमला किया है। यही नहीं, यूक्रेन की सेना ने रात के वक्त रूस के ठिकाने पर मानव रहित समुद्री ड्रोन से हमला किया। रूस के जहाज जब काला सागर के 237 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम के हिस्से में मौजूद थे, उसी वक्त सेवेस्तोपोल के दक्षिण पश्चिम में यह हमला किया गया था। सेवेस्तोपोल मॉस्को से जुड़े क्राइमिया प्रायद्वीप पर रूस के काला सागर बेड़े का सबसे बड़ा अड्डा है। समंदर में जो हमला हुआ उसे तो रूस झेल गया, लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को पर जब ज़ेलेंस्की का ड्रोन अटैक होता है तो सवाल पुतिन पर खड़े होने लगते हैं। मॉस्को के लोग ड्रोन अटैक से हैरान और अचंभित नजर आ रहे हैं और कई लोग ऐसे हैं जो डरते हुए ये बता रहे हैं कि वो एकदम सुरक्षित हैं और हमले के बाद भी जिंदा हैं। Единиц падают, прорываются как-то там невзначай, а в основном наш ПВО действует замечательно. क्रेमलिन की सुरक्षा अब मॉस्को के अधिकारियों और पुतिन की टीम के लिए बहुत चिंता का सबब बन चुकी है। पिछले हफ्ते भी मॉस्को के अंदर उस वक्त हड़कंप मच गया था जब पुतिन के आवास के पास एक गोदाम में आग लग गई थी। क्रेमलिन से सिर्फ 6.5 किलोमीटर दूर आग लगने से रूस चौंक गया था। गंभीर बात यह थी कि आग 2 वर्ग किलोमीटर में फैल चुकी थी। ये आग कैसे लगी? रूस की सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो चुकी हैं। इसकी वजह यूक्रेन के लगातार ड्रोन हमले भी हैं। रूस ने इस हफ्ते मॉस्को के पास 2 यूक्रेनी ड्रोन हमलों की जानकारी दी थी। रूस की सेना ने पश्चिमी दक्षिणी दिशाओं से आ रहे ड्रोन को एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए मार दिया था, लेकिन अब अचानक लगी आग से फिर से पुतिन की सुरक्षा को लेकर चिंताएं खड़ी हो चुकी हैं। और अब एक्सपो सेंटर पर ड्रोन हमले ने भी पुतिन को चौंका दिया है। इस बात का पूरा विश्लेषण करने की जरूरत है कि आखिर यूक्रेन से इतनी दूर मॉस्को तक ज़ेलेंस्की के ड्रोन कैसे पहुंच रहे हैं। इस साल रूस और यूक्रेन में रूस के कंट्रोल वाले इलाकों में 120 से ज्यादा ड्रोन हमले यूक्रेन कर चुका है। 3 मई को तो पुतिन के आधिकारिक आवास क्रेमलिन पर ही हमला कर दिया गया था और रूस की तरफ से यूक्रेन पर आरोप लगाया गया था कि पुतिन को मारने की कोशिश की गई है, जिससे यूक्रेन इनकार करता रहा है। यहां तक कि यूक्रेन के तेल डिपो पर कम से कम 9 ड्रोन के साथ भी हमला किया गया था, जिसमें से एक क्राइमिया का शहर सेवेस्तोपोल भी था, जहां काफी तेल टैंकर नष्ट हो गए थे। मॉस्को से 100 किलोमीटर दूर भी यूक्रेन के एक ड्रोन ने हमला किया था और इसके मलबे की तस्वीर भी मिली थी, जिसको लेकर एक्सपर्ट्स ने दावा यह किया कि यूक्रेन के ड्रोन UJ-22 की तस्वीर है। UJ-22 ड्रोन आसमान में 800 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। पिछले साल दिसंबर से यूक्रेन ने सफल ड्रोन हमले शुरू किए थे, जिसमें एक ड्रोन हमले में यूक्रेन की सीमा से 600 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में रूस के बड़े एयरबेस पर हमला हुआ, जिसमें 3 लोग मारे गए थे। ये यूक्रेन की एक बड़ी कामयाबी मानी जा सकती है। हालांकि तब भी यूक्रेन ने इस हमले के आरोप को गलत बताया था, लेकिन ये हमले यूक्रेन ही करवा रहा है, क्योंकि यूक्रेन की सरकार का ही बयान है कि फ्रंट लाइन पर मांग बढ़ने के कारण वो यूक्रेन में ड्रोन का उत्पादन तेजी से बढ़ा रहा है। सवाल यह भी उठता है कि आखिर यूक्रेन के ड्रोन कितनी दूर तक उड़ सकते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन से लॉन्च किए गए ड्रोन रूस के क्षेत्र में मॉस्को तक पहुंच सकते हैं। यूक्रेन की नजदीकी सीमा से मॉस्को की दूरी लगभग 450 किलोमीटर है। यूक्रेन के डिजिटल मंत्री माइखाइलो फेडोरोव ये दावा कर चुके हैं कि यूक्रेन का ड्रोन R-18 कीव से मॉस्को जा सकता है और वापस उड़ान भरकर कीव भी आ सकता है। हालांकि इस दावे की कोई पुष्टि नहीं की जा सकती है। तुर्की ने भी हाल के महीनों में यूक्रेन को बख्तावर TB2 सशस्त्र ड्रोन बेचे हैं। अगर हम इन ड्रोन्स की बात करें तो तुर्की अब तक 500 TBT ड्रोन का उत्पादन कर चुका है और तुर्की के ये ड्रोन अब तक आसमान में 4 लाख घंटे बिता चुके हैं। लीबिया और सीरिया में तुर्की इन ड्रोन्स का इस्तेमाल कर चुका है।
हालांकि बड़ी बात यह भी है कि इस तरह के ड्रोन हमलों से रूस को कोई फर्क नहीं पड़ता। यूक्रेन ने भी रणनीति बनाकर इसी हफ्ते 20 ड्रोन्स के साथ एक साथ 2 मॉन्स्टर मिसाइलों के हमले क्राइमिया के ब्रिज पर भी किए थे।